फातिमा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम अजलान के बारे में सोच रही हो। देखो फातिमा, तुम फिक्र ना करो। अगर ये लॉयर कुछ ना कर सका तो हम इससे बहुत बेहतर लॉयर हायर करेंगे। और अजलान ज्यादा देर नहीं रुकेगा मुताहिर के पास, ये मेरा तुमसे वादा है। और उसकी कस्टडी तुम्हें मिलके रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे जिस हद तक जाना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं करके रहूंगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा बेटा हमारे पास होगा। हाँ अजलान अब सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा बेटा भी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कभी भी एक बाप की कमी ना महसूस हो। खैर, कुछ कपड़े तुम्हारे लिए क्या है, अगर कुछ भी चेंज करवाना हुआ, कोई भी ऑल्ट्रेशन तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मुताहिर की बीवी हूं। क्या क्या ये बकवास क्या कर रही है? ये क्या कह रही है ये? तो आप लोगों ने ये ड्रामा करना था मेरे साथ, तभी आप सबने मिलकर झूठ बोला और मुझे मेरी मां के घर भेज दिया। बेटा, अब तुम्हें अपने और मुताहिर के रिश्ते का फैसला करना होगा। भाभी, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुताहिर ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मुताहिर ये इतनी बड़ी गलती करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गलती? तुम इसे गलती कहती हो साइमा? गुनाह किया है मुताहिर ने, गुनाह। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही ना। अपने बेटे का साथ दिया तुमने, ऐसा ही है ना? मेरा यकीन कीजिए भाभी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे जब मुताहिर ने बताया कि उसने सवेरा से शादी कर लिया, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा ये सब कैसे कर सकता है। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बगैर बताए निकाह करके आ गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला? ऐसा ही हुआ है भाभी, और ऐसा पहले भी हो चुका है। क्योंकि मुताहिर ने जब आपकी बेटी से शादी की थी, मुझे तो तब भी मालूम नहीं था।
सवेरा, तुम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सवेरा। क्या है? मैं रिजाइन नहीं करा सवेरा। साइन करो इस पर। सवेरा, मैंने तुमसे कहा ना मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे एक मौका दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस पर साइन करो और इज्जत से मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। सवेरा, ये बात हम बैठ के भी कर सकते हैं। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? हाँ, मैंने तुम जैसा बेशरम और फासिक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, बदले में मुझे धोखे दिए। देखो सवेरा, डोंट टच मी। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। साइन द रेजिग्नेशन लेटर और इसके बाद खुला के पेपर्स भी आ रहे हैं। और मुझे फातिमा समझने की कभी गलती मत करना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। साइन करो एंड गेट लॉस्ट। अनिका, 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 बच्चा रो रहा है, तुम्हें उसकी आवाज नहीं आ रही? अनिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बहुत ही ढीठ हो वैसे तो। ढीठ जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी तरह बेशरम नहीं। तमीज से बात करो मुझसे। नहीं करूंगी तो क्या कर लोगे? हाँ, किसी काबिल नहीं रहे हो तुम। और तुम्हारे बच्चे को मैं क्यों पालूं? इतना कुछ किया है तुमने, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। घर वालों से दुश्मनी मोल लेके तुमसे शादी की, फातिमा को धोखा दिया। इतना कुछ किया मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, बस धोखा। अरे तुमने क्या कुर्बानी दी होगी? कुर्बानी तो मैंने दी, जो अपनी इतनी नेक बीवी को तुम जैसी औरत के लिए मैंने छोड़ दिया। काश मैं फातिमा को ना छोड़ता, तो आज मेरी ये जिंदगी अजाब ना होती। अपने गुनाहों का इल्जाम तुम मुझ पर मत डालो मुताहिर, क्योंकि इससे ना तुम दुनिया की नजरों से बच सकते हो और ना ही तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो।
वाह भाई, बहुत ही खूबसूरत सेट है। काफी महंगा होगा उमैर, है ना? अरे ये छोड़े कि महंगा है कि सस्ता है, आप ही बताएं कि अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने उसे मुंह दिखाई में देना है। फातिमा को मुंह दिखाई में डायमंड सेट? वाह भाई, बहुत नसीब वाली है फातिमा। अच्छे अच्छे नसीब वालों को इतने खूबसूरत सेट नहीं मिलते इतने महंगे। फातिमा एक बच्चे की माँ है, फिर भी ऐसी मुंह दिखाई। सच्ची से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो यही होना चाहिए। मैं तो बस दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ उमैर। क्यों भाभी जान? क्योंकि आप किस तरह की बातें लेके बैठ जाती हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जो सच था मैंने तो बस वही कहा है। फातिमा, मैं आई एम सॉरी। प्लीज इनकी फालतू बातों में मत आया करो, तुम ये ऐसे करते हैं। फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। नसरीन, मैं ये सोच रहा हूं कि इसी जुमे को उमैर और फातिमा का सादगी से निकाह कर देते हैं। जाहिर है एक तलाक याफ्ता औरत और एक बच्चे की माँ का निकाह तो ऐसे ही होना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नसरीन? क्या तलाक याफ्ता होना जुर्म है? एक बच्चे की माँ होना जुर्म है? अगर किसी तलाक याफ्ता से एक बच्चे की माँ से निकाह कर लिया जाए तो ये तो एक नेकी है। अगर तुम्हारा बेटा नेकी कर रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। आप भी अपने बेटे की जबान बोल रहे हैं, ये सब कुछ उसने कहा है ना आपसे? हाँ, उमैर ने ये बात की। देखो, हम लोग दीन से दूर हैं, इसलिए हमें कुछ पता नहीं। उमैर माशाल्लाह दीन को समझ रहा है, इल्म सीख रहा है। अगर वो ये समझता है कि तलाक याफ्ता या एक बच्चे की माँ से शादी करना नेकी है तो उसे ये नेक काम करने दो। आप और आपका बेटा मुझे तो कायल कर लेंगे, लेकिन माशरे को कौन समझाएगा? मुझे माशरे की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है नसरीन। उमैर हमेशा कहता है अगर कोई काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो उसमें बरकत पड़ जाती है। एक बार तुम सच्चे दिल से इस रिश्ते को अल्लाह की रजा के लिए कबूल करके तो देखो, देखना कितनी खुशियां मिलती हैं, सब ठीक हो जाए। मुताहिर, सब खैरियत है? यहाँ क्यों खड़े हो? और तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। ऑफिस नहीं जाना क्या?
मेरी जॉब खत्म हो गई है। क्या? जॉब छूट गई है या फिर सवेरा ने धक्के देकर निकाल दिया? अनिका, तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखा करो। जब भी बोलना फजूल ही बोलना। क्यों? सच कड़वा लग रहा है क्या? खुद सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या सवेरा तुम्हें गले से लगा के रखते? अभी तो ये शुरुआत है मुताहिर, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। ये क्या है मुताहिर? अभी बैंक का नोटिस। हमें ये घर खाली करना होगा। इंस्टॉलमेंट्स जो पे नहीं की। या अल्लाह, मुताहिर तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई बेटे, ये इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे? मैंने कहा था ना मुताहिर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत अफसोस है सवेरा। फिर मुझे नहीं है फातिमा, बल्कि मैं तो अल्लाह मियाँ का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने इतनी जल्दी मुताहिर की हकीकत मेरे सामने खोल दी। बेशक हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। मुताहिर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया फातिमा। तुम्हें उससे माफ नहीं करना चाहिए था। तुमने उसे माफ किया, इसीलिए उसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने किसी और को धोखा देने का सोचा। मेरे पास माफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, न माँ न बाप, और ना ही मैं तुम्हारी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। और ना ही मुझे लड़ना आता। इसीलिए मैंने अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दिया। लेकिन फातिमा, माफ तो उसे करते हैं जिसको अपनी गलती का एहसास हो। ना मुताहिर ने तुमसे कभी माफी मांगी और ना उसे अपनी गलती का कभी एहसास हुआ। एक जालिम को माफ करना उसे दूसरे जुल्म पर उकसाना होता है फातिमा।
मगर मैं मुताहिर को कभी माफ नहीं करूंगी। उसको ये लग रहा होगा कि वो किसी माजूर की बैसाखी छीनकर उसे अपने इशारों पे नचाएगा, मगर वो ये भूल रहा है कि जब एक माजूर से उसकी बैसाखी छीनते हैं तो वो अपने हौसले से आगे बढ़ता है। अगर मैंने मुताहिर को उसकी औकात याद ना दिलाई ना, तो मेरा नाम सवेरा नहीं है। तुम माजूर नहीं हो सवेरा। जिनका हौसला इतना बुलंद हो वो कभी माजूर नहीं हो सकते। माजूर तो हम जैसे लोग होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को बेबस समझते हैं, लड़ने से डरते हैं। लेकिन सवेरा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आती अब। जो दूसरों का सुकून बर्बाद करते हैं उन्हें नींद कभी नहीं आती। ये आप मुझसे कह रही हो? सब कुछ क्या मैंने अपने लिए किया, आप लोगों के लिए किया? हरगिज नहीं। तुमने जो कुछ भी किया अपने लिए किया है। बेटे, मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि तुम लोगों को धोखा देके, फ्रॉड करके ये सब हासिल करो। ठीक कह रही हैं आपने, मेरी बिल्कुल ऐसी तरबियत नहीं की, लेकिन हमेशा मुझे कॉम्प्लेक्स में तो डाला। किसने मुझे हमेशा जताया कि मेरे भाई के पास क्या कुछ नहीं है? ये घर, ये आसाइशें किसको चाहिए थी? मुझे। ये सब आपको चाहिए था। अच्छा, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आगे सोचो क्या करना है। मैं तो कहती हूं जाके सवेरा से माफी मांग लो, बल्कि उसके पांव पड़ जाओ। बेटे, इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। सवेरा मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं जानता हूं वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो फिर ऐसा करो, उसकी मां से जाकर माफी मांग लो। अगर उसकी मां तुम्हें माफ कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो सवेरा को खुद ही तुम्हारे लिए राजी कर लेगी। बस बेटा, तुम्हें उसकी मां को सिर्फ एक बात का यकीन दिलाना है कि तुम उनकी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, अब किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करोगे। रहेगी बात अनीका की, उसके पास समझौते के अलावा अब कोई चारा नहीं है। तुम्हें छोड़कर कहां जाएगी? अपने घर। वहां कितने दिन रहेगी? भाई और भाभी जन माओ से नहीं रहने देंगे, क्योंकि फातिमा और उमैर की बहुत जल्द शादी हो रही है।
अम्मी चले ना, आप यहाँ बैठी हुई। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब आपने नहीं जाना? अच्छा ठीक है, अगर इस तरह करना है ना तो बस फिर हम भी नहीं जा रहे। मर्जी है तुम्हारी, हर काम तो तुम अपनी मर्जी से करते हो, ये भी कर लो। मेरा शॉपिंग पे जाना क्या जरूरी है? देखिए प्लीज अब ये नाराजगी छोड़ दें आप। मेरी खुशी के लिए आप इस रिश्ते के लिए मानी है ना, तो जो कुछ भी आपके दिल में फातिमा के लिए है वो निकाल दें। और मैं आपको वादा करता हूँ कि वो जब इस घर की बहू बन के आएगी इंशाल्लाह तो आपकी सारी नाराजगी दूर कर देगी। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती। और आप अगर जिद्दी है ना तो मैं भी उतना ही जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। तो मैं इस तरह नहीं छोड़ने वाला, आप हमारे साथ चल रहे हैं। अब आप आ जाएं, मैं आपका इंतजार करूँ। और मैंने ना नहीं सुनी, प्लीज अम्मी मैं बता रहा हूँ, हम आपका इंतजार करें, जल्दी आ जाए। जकिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? आंटी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। एक दफा फिर आपसे माफी मांगने के लिए आया। मेरा यकीन कीजिए मैं सवेरा के बिना नहीं रह सकता। मेरी रातों की नींद उड़ गई, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। आंटी मेरा यकीन कीजिए मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जिससे मोहब्बत की जाती है ना मुताहिर, उसे धोखा नहीं दिया जाता। तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हो। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की। यह भी मानता हूं कि मैंने अपनी शादी के बारे में छुपाया, लेकिन मैंने आपसे कहा हकीकत से मेरी शादी मर्जी की शादी नहीं थी, वो एक जबरदस्ती की शादी थी। और आप खुद बताइए, अगर ये बात सवेरा को पता होती तो क्या वो मुझसे कभी शादी करती? क्या मुझे अपनाती? आंटी ये जो कुछ भी मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ सवेरा को पाने के लिए किया। उसको पाने के लिए, उसकी जायदाद हासिल करने के लिए तुमने तीन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मुताहिर। मोहब्बत करने के लिए ना सच्चा दिल चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारे दिल में तो झूठ और मुनाफिकत की गलाजत भरी हुई है। तुम्हारे दिल में तो मोहब्बत समा ही नहीं सकती। मेरे हाथों की तरफ देखिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सवेरा के बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे मेरी सवेरा वापस कर दीजिए। इन मगरमच्छ के आंसुओं से तुम सवेरा को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे? तुम जाओ यहां से। आंटी मेरी एक दफा प्लीज जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। जकिया, जकिया, जी बेगम साहिबा। ये शख्स अंदर कैसे आया? कैसे आया मुझे बताओ। क्या तुम लोग मरे हुए होते हो? गार्ड से जाकर कहो कि ये शख्स आइंदा इस घर में दाखिल ना हो। समझ गई? जी बेगम साहिबा। जाओ यहाँ से। गार्ड, बेगम साहिबा कह रही हैं कि ये शख्स आइंदा अंदर ना आए।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? शौकत, शौकत, आपने इनको अंदर आने दिया? जी। आइंदा इस शख्स को अंदर आने दिया ना तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी, समझे आप? ठीक है जी। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अपनी इज्जत की खातिर मैंने तुम्हें ऑफिस से धक्के मार के नहीं निकाला, लेकिन यहाँ से मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल सकती हूँ, समझे तुम? रुको। इस गाड़ी की ना पहले कभी तुम्हारी औकात थी और ना अब है। शौकत, जी बेबी जी। अगर ये 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार के निकालना इनको। ठीक है बेबी। चले सर आप। एक सेकंड, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मामा। अनीका, तुम इस वक्त अचानक? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? मुताहिर छोड़कर गया है? आपसे मिलने का दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गई। बहुत अच्छा किया। अजलान को लाई हो साथ? मैं अजलान को खुद छोड़ कर आई। हर वक्त मैं उसको अपनी गोद में लेकर नहीं घूमती रहूंगी। मेरी अपनी जिंदगी भी है और अजलान का क्या हमने ठेका उठाया हुआ? अच्छा किया। साइमा को और मुताहिर को भी पता चले ना कि ये उनका बच्चा है, वो संभाले अपने घर के बच्चे को। ठेका लिया हुआ है तुमने क्या? अच्छा छोड़ें ये सब बातें। इन सब बातों से जान छुड़ाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये बताएं कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सारे लोग? अरे वो शादी चल रही है ना घर में। फातिमा, उमैर और भाभी जान वो तो शॉपिंग पे गए हैं। रह गई मैं तुम्हारे सामने। क्या हुआ अनीका? क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ कि फातिमा की किस्मत कितनी अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी जिंदगी वैसे ही चल रही है। सभी कुछ तो मिल रहा है उसे, प्यार करने वाला शौहर, रिश्ते, मोहब्बत, और मैं, मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों? अजलान, बस अभी मैं अपने बेबी को खाना खिलाता हूँ। बस 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 बस, रोना नहीं अब। क्यों मेरा बेटा रो रहा है? हाँ अजलान, इज एवरीथिंग ओके? अम्मी, अम्मी, बस ये लो। कितना वक्त लगाया आपने फीडर बनाने में? इंसान होगा, मशीन थोड़ी हूँ। वक्त लगा दिया, पकड़ो इसको। लाए लीजिए, खोलिए ना इसे। बस बस मेरा, बस बस, चलो 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 चलो।
एक सेकंड ताहिर, तुम भी ना ऐसे 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 कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अम्मी के घर गई थी मैं। अम्मी के घर इसको भी ले जाती साहब, इसे यहाँ पर छोड़ने की क्या जरूरत थी? जानती हो असलान ने कितना तंग किया? क्यों क्यों लेकर जाऊं मैं अजलान को साथ अपने? अजलान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और मैं इतनी फालतू नहीं हूं कि मैं तुम्हारे बच्चे पालती रहूं और तुम शादियों पे शादियां करते जाओ। आ गई ना असलियत तुम्हारी याद सामने। पहले तो बहुत कहती थी कि असलान मेरा बच्चा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकती। किसी ने सही कहा है, इंसान का असल चेहरा तभी आपके सामने आता है जब आप पर बुरा वक्त आए। मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? मत भूलो कि तुम्हारा ये बुरा वक्त तुम्हारी हरकतों की वजह से आया है। शुक्र करो कि इस बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं। और हाँ, तुम्हें छोड़कर नहीं गई, और ना ही सवेरा की तरह तुम्हें बर्बाद किया है।